भाई मैं आज आपको एक प्रॉपर ऑप्शन हेजिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आता कब क्या बाइंग करें कब क्या सेल करें। एकदम सिंपल मैं समझाता हूं। मान लो ये एक गमला है, पॉट मान लो। इस स्टडी को मैंने अपने नॉलेज में कन्वर्ट किया, उस नॉलेज को मैंने अपने इंडिकेटर में कन्वर्ट किया, उस इंडिकेटर को मैंने अपने सेटअप पे कन्वर्ट किया। So, hi मेरे heroes, hope all of you are doing well. What a great expiry guys. Finally निफ्टी में 22,500 का लेवल आ गया। आप बोलोगे सर आप इतना खुश क्यों हो, आप में इतना उत्साह क्यों है? भाई मैं आज आपको एक प्रॉपर ऑप्शन हेजिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूं, प्रॉपर गैन का कॉन्सेप्ट बताता हूं और दोनों को मिला के जो तहलका हम लोगों ने मचाया है वो तहलका आपको बताता हूं। सबसे पहले भाई अगर आपको नहीं पता है, आप अगर कल का YouTube वीडियो देखे होगे, पता क्यों नहीं होगा, अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा गाइस, कल के वीडियो में भाई कितने प्यार से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कितने प्यार से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, कितने प्यार से मैंने आपको बताया कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग 22,500 लेवल। आप बोलोगे सर कल का वीडियो तो हम लोग देखे ही नहीं, तो ये आपका मिस्टेक है मेरे भाई, जाइए कल का वीडियो देखिए। अब बात करते हैं आज का मेरा पोजीशन क्या रहा। आप बोलोगे सर मार्केट तो बुलिश रहा और आप यहां पे पुट 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 लिए हो। भाई मैं ऑप्शन हेजर बन चुका हूं, मैं ऑप्शन हेज करने में बिलीव करता हूं। सर बाइंग क्यों नहीं कर रहे हो? भाई मार्केट ऐसा नहीं है कि आप केवल बाइंग करो, मार्केट इतना गिरा, आप एक बार कमेंट में जाके बताना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्केट ऑलमोस्ट 6 महीना गिरा। क्या आपने पैसा बनाया? नहीं बनाए होंगे बीइंग ऑप्शन बायर, बट क्या ऑप्शन सेलर के तौर पे पैसा बना सकते हो क्या? हाँ सर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर? क्योंकि इसमें कम कैपिटल में भी काम होता है। ठीक है, इसमें आप 40-50 हजार में भी काम कर सकते हो। दूसरा ये है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं गाइस। ठीक है, आज के दिन पे अगर आप देखोगे गाइस, ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली जो स्ट्राइक प्राइस पे काम किया 22,500 के पुट पे मैंने काम किया। सर आपने इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मेरा 369 रूल बहुत अच्छा काम कर रहा था। आप देखो भाई, ये मेरा इंडिकेटर देखो। आपने बहुत सारा इंडिकेटर देखा होगा यार गाइस, जो आपको एक स्टॉप लॉस दे देगा, बहुत सारा इंडिकेटर देखे होंगे जो आपको एंट्री दे देगा, बट भाई ये एक प्रॉपर इंडिकेटर सेटअप है जो ज्ञान द्वारा मैंने स्टडी किया, उस स्टडी को मैंने अपने नॉलेज में कन्वर्ट किया, उस नॉलेज को मैंने अपने इंडिकेटर में कन्वर्ट किया, उस इंडिकेटर को मैंने अपने सेटअप पे कन्वर्ट किया। और अगर आप उस सेटअप को देखोगे अकॉर्डिंग टू 369, देखिए मार्केट गिरा, उसके बाद कंटिन्यूअसली देखो मेरा 369 से रेजिस्टेंस लेके गिरते रहा। पर्टिकुलर इस ट्रेड में गाइस, जब मैंने ट्रेड लिया मेरा फर्स्ट टाइम, ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम भाई स्टॉप लॉस यहां पे गया, यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये टकराया 120 के भाव पे मैंने एंट्री लिया। 125 रफली मेरा प्राइस था, 125 के भाव पे मैंने एंट्री लिया, इसमें मैंने शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाया। ये गिरा, जब ये टकरा के दोबारा गिरा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रफली अराउंड 99 पे चले गया। ठीक है, क्यों भाई? सर आपको कैसे पता 99 होगा? भाई ये 369 इंडिकेटर ने मेरे को बताया। उसके बाद भाई ये फिर गिरा, फिर यहां पे आके रफली अराउंड 66 के पास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, फिर उसके बाद मेरा 44 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। ऐसे करके मैंने 5 बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, 99, 66, 44, 33 और लास्ट में जाके भाई मैंने 5 रुपए पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया। ये सब चीज आप बोलोगे सर हो जाने के बाद तो हर कोई सीना ठोक के बात करता है, होने के पहले अगर कोई बता दे तो उसको हम लोग बड़ा मानते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, आप ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं भाई, दिखा देता हूं, कोई भाई दो मुंहा बात नहीं करेंगे। ये द चार्टिस्ट का टेलीग्राम खोलते हैं, ठीक है, ये टेलीग्राम खोलो, इसमें आओ। ये टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे सुबह से मैंने अपडेट देना स्टार्ट कर दिया था, सुबह सुबह देखिए ये टेलीग्राम, ये कल का मेरा अपडेट है। ठीक है, ये जब मैंने एक लॉट में काम किया, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो यहां पे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखो निफ्टी का आज का अपडेट देखो भाई। आज मैंने सुबह से अपडेट देना स्टार्ट कर दिया, सुबह से मैंने बताना स्टार्ट कर दिया पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, लास्ट में मैंने डाला भी। मैंने कब सेल किया था? 125 पे, फिर उसके बाद आप देखो 125 के भाव के आसपास मैंने किया था। आपको लॉजिक समझाता हूं, ठीक है, कैसे ये ट्रेड लिया, क्या मेरा लॉजिक रहा, क्या सेटअप और क्या स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करना चाहिए, समझिएगा। यहां पे अगर ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, फेक टेलीग्राम से बच के रहना। अब चलिए थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सबसे पहले गाइस अगर मैं आपको बात करूं निफ्टी में, भाई मैं बहुत ही दिल से सोच रहा था कि ये टारगेट आएगा। सर ये टारगेट क्यों आएगा, आप इतना दिल से क्यों सोच रहे थे? क्योंकि देखो यार गाइस, मैंने बार बार समझाता हूं, बार बार पढ़ाता हूं कि भाई आप लोगों ने मेरा नाम क्या रखा था, भूले तो नहीं हो, फिबोनाची किंग। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया भाई, मैंने एकदम सिंपल एक दिमाग लगाया। ठीक है, और सिंपल चीज ही बेस्ट चीज होता है। सबसे पहले कल का दिन आप देखो, ये रहा कल का दिन, मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के चार्ट्स पे लेके चलता हूं, ये रहा 1 आवर का चार्ट्स।
कल के दिन पे आप लोग देखो क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था मार्केट ने नया हिस्ट्री क्रिएट किया। मार्केट ने अपना पुराना पैटर्न्स को तोड़ा और मार्केट ने नया हिस्ट्री क्रिएट किया। सर वो नया हिस्ट्री क्या था? अगर आपको वो नया हिस्ट्री जानना है भाई, आप देखिए ये मेरा 369 इंडिकेटर है, 369 सेटअप, 369 स्ट्रैटेजी है। आप देखिए फर्स्ट टाइम यहां पे मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, कब ब्रेक डाउन हुआ? रफली अराउंड 7 फरवरी के आसपास। नीचे देखो आपको डेट लिखा हुआ दिखता होगा, 7 फरवरी के आसपास ब्रेक डाउन हुआ, गिरा। एक बार भी देखो 369 के ऊपर नहीं जा पा रहा। आप बोलोगे सर यहां पे तो गया, ठीक है चलो मान लेते हैं यहां पे गया, फिर देखो नीचे लाके मौका दिया। एक बार भी देखो क्या इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग हो पा रहा? क्या एक दिन का पूरा प्रॉपर क्लोजिंग कभी भी हो पाया? क्या नहीं हो पाया। कब हुआ ये क्लोजिंग? ये मंथ स्टार्ट हुआ 4 तारीख को जाके यहां पे क्लोजिंग हो गया। ये मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मैं बीटीएसटी ट्रेड ले सकता हूं। मैंने बीटीएसटी ट्रेड पंच किया। ठीक है, दूसरा चीज आप देखिए यहां पे, देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देखिए ह्यूज गैप अप खुला। सर कितने पॉइंट का खुला? रफली अराउंड 130 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ, जिसके कारण मेरे भाई ये गैप अप ओपनिंग हुआ, जिसके कारण आप देखो यहां पे भाव था, यहां पे हमारा इंडिकेटर था, इनके बीच में डिस्टेंस काफी बन गया। और एक रूल है, ये रूल है कभी भी मार्केट 369 को धोखा नहीं देता है। मार्केट बैलेंस ढूंढता है। मार्केट आया 369 पे और अब पिन पॉइंट देखो, सेम इंडिकेटर का रिस्पेक्ट, बाउंस, नीचे आया सेम इंडिकेटर का रिस्पेक्ट, बाउंस, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आप बोलोगे सर आपने हेजिंग कैसे किया, वो भी पढ़ा दीजिए। चलिए वो भी पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आप देखिए जब भाव यहां पे कहीं था, ठीक है, तब मैंने अपना हेज क्रिएट किया। जब भाव 22,300 के पास था, तब मैंने ये ट्रेड क्रिएट किया। सर कैसे किए समझा दीजिए। चलिए व्हाइट बोर्ड में समझाता हूं। ठीक है, आप सभी के सामने मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन होगा। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया गाइस, मैंने 22,300 पे जब निफ्टी का स्पॉट था, 22,300 पे क्या था? निफ्टी का स्पॉट। सर स्पॉट किसको बोलते हैं? जो निफ्टी का मेन चार्ट रहता है उसको स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू था बुलिश। मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू था बुलिश। सर आपका व्यू बुलिश बना कैसे? भाई मेरा व्यू बुलिश स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से बन गया था कि यार ये मार्च का महीना थोड़ा बुलिश होना चाहिए। सर इसके अलावा आपका व्यू क्या बना? इसके अलावा भाई ज्ञान का एक कॉन्सेप्ट ने मेरे को एक लॉजिक तो क्लियर कर दिया था कि निफ्टी के लिए, ये जो हमारा निफ्टी है ये बुलिश क्यों है? क्योंकि निफ्टी के लिए 21,900 लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सर आपको कैसे पता चला? भाई ये ज्ञान ने बताया, ज्ञान के नॉलेज ने बताया। उस नॉलेज को मैंने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को मैंने डेटा में कन्वर्ट किया। उस डेटा में 21,900 के आसपास का लेवल आया। कौन सा रेंज आया सर? मेरा रेंज आया था 21,900 से लेकर 21,800 तक का रेंज आया था। अब इस रेंज से जैसे ही मार्केट बाउंस लेना स्टार्ट किया, जैसे ही स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ, जैसे ही स्ट्रक्चर बुलिश बना, मेरा व्यू क्या हो गया कि भाई अब मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है। मेरे पास 3 ही ऑप्शन था भाई, या तो मैं बुलिश ट्रेड लूं, या तो मैं बुलिश ट्रेड लूं, या तो मैं बेयरिश ट्रेड लूं, या तो मैं साइडवेज ट्रेड लूं। इसके अलावा कोई ऑप्शन था क्या? नहीं था। भाई बेयरिश तो मेरा लिस्ट से कट हो गया। कब कट हो गया? मार्च का महीना स्टार्ट हो गया। ज्ञान का नॉलेज यूज करते हुए बेयरिश सेटअप कट हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं एक साइडवेज ट्रेड प्लान करूं, या तो मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूं। ये 2 ऑप्शन था मेरे पास। अब इन 2 में से भी मेरे को एक सेलेक्ट करना था। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, जो हमारा 369 स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ज्ञान द चार्टिस्ट 369, जो ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी में कल के दिन पे हिस्ट्री क्रिएट हुआ। सर क्या हिस्ट्री क्रिएट हुआ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट 369 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब मेरे लिए क्या है? अब मेरे लिए साइडवेज का भी ऑप्शन कट हो गया। अब मेरे लिए बुलिश का ऑप्शन बचा। ये बुलिश का ऑप्शन कहां तक के लिए बचा? ये बुलिश का ऑप्शन 22,500 तक के लिए बचा। सर 22,500 तक के लिए क्यों बचा? 22,500 ही आपने क्यों सोचा? वो भी बताता हूं। ठीक है, वो भी बताता हूं। भाई मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ा के आप लोगों को, वो भी बताता हूं मैंने वो चीज क्यों सोचा। ठीक है, ये इसको क्लीन करो, फ्रेश देखो। मैंने क्या सोचा भाई कि जहां से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुआ है, आप देखिए फिबोनाची लीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट गिरा। मैंने टॉप टू बॉटम कनेक्ट किया। यहां पे देखो, यहां पे रफली अराउंड 22,500 के आसपास मेरा फिबोनाची का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो 0.5 का डिफेंस है, ये डिफेंस मेरा टारगेट था। यहीं पे देखिए मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेट भी किया था, ये मेरा टारगेट था।
अब आपको पता चल गया मेरा टारगेट क्या था, अब आपको पता चल गया कि भाई मैं ट्रेड क्यों लेना चाहता था। अब उसी चीज का एग्जांपल आप यहां पे देखिए, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया कि भाई मेरे को केवल बुलिश ट्रेड लेना है। मेरे को पता लग गया भाई मेरा 369 मेरे को कंफर्मेशन दे रहा। मेरे को पता लग गया भाई मेरे पास गैन का कंफर्मेशन है। सर तो ऑप्शन बाइंग आपने क्यों नहीं किया? बाइंग करके भाई कभी पैसा नहीं बनता है, रियलिटी ये है, समझो। बाइंग करके बड़े लोगों का पैसा बनता है, जो आपको दिखता है, फिर वो आपको कोर्स बेचेंगे, फिर पैसा चले जाएगा उनके पास। वैसा भाई रियलिटी बता रहा हूं। सर आप कोर्स नहीं बेचते हो क्या? मैं भी बेचता हूं भाई, बट मैं आपको रियलिटी पढ़ाता हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास गैन का कंफर्मेशन था, मेरे पास 369 का कंफर्मेशन था। इसको यूज किया मैंने अपने ऑप्शन हेजिंग में। सर OH मतलब क्या? ऑप्शन हेजिंग। सर क्या यूज किया? मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था 22,500। ये क्या था? मेरा टारगेट था, ठीक है। स्पॉट कहां पे चल रहा था? 22,300 पे। तो ये जो मेरा टारगेट था, ये क्या हुआ? ये हुआ ITM, इन द मनी हुआ, ठीक है। इसका प्राइस क्या था? पहला बार जब मैंने इसको किया था ना गाइस, इसका प्राइस 180 था। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, मैंने इस पोजीशन को काटा। दोबारा जब मैंने किया 125 रुपए के भाव पे आज मेरे को ये मिला, ये मैंने किया। और इसको मैं, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा इन द मनी हुआ। इसको मैंने आउट ऑफ द मनी से हेज किया। सर आउट ऑफ द मनी क्या था? 22,150। ये मेरा आउट ऑफ द मनी था, इससे मैंने हेज किया। सर आउट ऑफ द मनी का भाव क्या था? आउट ऑफ द मनी मैंने 4 रुपए में खरीदा, इन द मनी मैंने 125 रुपए पे खरीदा। तो अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चले गया तो मैंने नेट कितना पॉइंट कमाया? 125 माइनस 4 करो, कितना आया? 1 2 1, रफली अराउंड 120 पॉइंट मैं इस ट्रेड में टोटल कमा सकता था। रफली अराउंड 120 पॉइंट कमा सकता था। सर ये ट्रेड आप ऐसा क्यों करते हो? अब समझो भाई, जो मेरा टारगेट रहता है, जैसे 22,500 हुआ, इसका पुट ये थोड़ा महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि ये ITM में होता है। तो भाई मेरे पास कमाने का कैपेसिटी ज्यादा रहता है। मेरे पास कमाने का 125 पॉइंट कमाने का था। अगर मैं इसी को ATM पे लेता तो भाई ये 70 पॉइंट मिलता। अगर मैं इसी को OTM पे लेता तो भाई ये मेरे को 30 पॉइंट मिलता। बट ITM में क्या होता है भाई? आपका POP कम रहता है। POP किसको बोलते हैं सर? प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। ATM में थोड़ा सा ज्यादा रहता है और OTM में सबसे ज्यादा रहता है। बट प्रॉफिट सबसे ज्यादा ITM में दिखता है। तो ITM में कब करना चाहिए? जब आपके पास इतना कंफर्मेशन हो, तब हम लोग ITM में काम करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने सिंपल एक गणित लगाया कि 22,500 का पुट मैंने सेल कर दिया, जिसमें मेरा कैपिटल लग रहा था 2 लाख रुपए एक लॉट को करने में। अरे भाई 2 लाख लाओ कहां से? तो फिर मैंने क्या किया? चुपचाप मैंने 22,150 का पुट को मैंने बाइंग कर लिया। जैसे ही मैंने बाइंग किया, जहां मेरा 2 लाख का कैपिटल लग रहा था, अब मेरा ये ट्रेड एक प्रॉपर हेज बन गया। जैसे ही हेज बना, जहां पे 2 लाख लग रहा था, अब यहां पे मेरे को मात्र 50,000 रुपए लगा और 50,000 रुपए में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अरे यार, अगर एक लॉट भी मैं लेता तो भी 120 पॉइंट कमाने का कैपेसिटी है। 120 इंटू 75 जब आप करते हो, आप कैलकुलेट कर लो, 1,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी है एक लॉट में। ये होता है डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं भाई। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आता कब क्या बाइंग करे, कब क्या सेल करे। एकदम सिंपल मैं समझाता हूं। मान लो ये एक गमला है, पॉट मान लो, ठीक है। इसमें आपको अपना महंगा चीज रखना है। महंगा चीज क्या है? महंगा चीज है आपका सेलिंग का पोजीशन। ये महंगा चीज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बाइंग करने में कितना पैसा, इसको सेल करने में कितना पैसा लगता है? 2 लाख रुपए लगता है। आपको इसको पॉट में रखना है। आपको लगेगा अरे यार पॉट में डायरेक्टली रख दूंगा तो ये टूट ना जाए। तो आप क्या करोगे? पहले आप सस्ता चीज बाइंग करोगे, ठीक है। आपने 4 रुपए का फोम खरीदा, मान लो आपने फोम इसमें रख दिया, ये फोम हो गया आपका, ये फोम हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये महंगा चीज यहां पे लाके रख दी है। यानी पहले क्या करना है? पहले हमेशा बाइंग होगा। पाइप के अंदर, ये पाइप है, पहले हमेशा बाइंग का पोजीशन ऐड होगा, उसके बाद सेलिंग का पोजीशन ऐड होगा, ठीक है। अब मान लो अब आपको एग्जिट करना है। एग्जिट कैसे होगा? पाइप यहां से तो बंद है, आप एग्जिट कैसे करोगे? आप हाथ डालोगे, पहले सेलिंग का पोजीशन निकाल के फेंकोगे, फिर बाइंग का बचा है, फिर बाइंग का निकाल के फेंकोगे। ये होता है सही तरीका एंटर और सही तरीका एग्जिट करने का। होपफुली आपको मेरा एग्जांपल से भी समझ में आया होगा। सर अभी आप मार्केट में क्या प्लान कर रहे हो? भाई मैं अभी भी बुलिश प्लान कर रहा हूं। अगर छोटा मोटा मेरे को रिट्रेसमेंट मिला, मान लो जैसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूं, ठीक है भाई, अभी तक बैंक निफ्टी मूव नहीं किया है, बैंक निफ्टी हैव अ पोटेंशियल। टेलीग्राम में ये चीज अपडेट मैं डालूंगा कि कैसे क्या मेरा प्लान चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है। मार्केट लगातार गया है, एक बार भी अभी पुल बैक मिल जाए, फिर जाए, और अच्छे से मैं ट्रेड ले सकता हूं। दूसरा चीज क्या भाई, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर देता हूं, द चार्टिस्ट ऑलराउंडर प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन चालू है भाई। अभी भी नहीं ज्वाइन किए हो, दिखला देता हूं मैं आपको, जाके गूगल करना है बस, द चार्टिस्ट ऑल राउंडर, ठीक है।
द चार्टिस्ट ऑलराउंडर लिखना, पहला लिंक जो भी मिलेगा खोल देना, ठीक है। पहले लिंक में देख लो भाई, द चार्टिस्ट ऑलराउंडर प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन चालू है। 9,999 रुपए का बैच है। कूपन कोड खाली यूज करना है चार्टिस्ट 369, भाई 5,999 में मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखना है भाई, ये 2025 आपके भाई का साल है, साथ मिलकर कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सर क्या क्या सीखेंगे इसमें? भाई बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ज्ञान कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, हेजिंग सीखने वाले, एक प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिंग सीखने वाले, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, एक बार कमेंट में बताना है यार गाइस, कि आपको क्या ये जो वीडियो मैं आजकल बना रहा हूं, ऐसा शॉर्ट और वो भी नॉलेज भरा, क्या आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है क्या? एक बार कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोलने से पहले आज का प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूं। ये देखो भाई, आज कम लॉट में अपन ने किया, 1-2 बार लॉस होने के बाद 27,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और आप ऑर्डर में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट देखो भाई, कितने का ब्रोकरेज लगा है? मात्र 500 रुपए का ब्रोकरेज लगा है, मात्र 500, ठीक है। जो वीडियो के लास्ट तक में बना हुआ है, एक बार कमेंट में जाके हार्ट इमोजी स्पैम कर देना, सो दैट लोगों को पता लगे, मेरे को भी पता लगे कौन लास्ट तक बना है, कौन मेरा प्रॉफिट देखा, कौन मेरा ब्रोकरेजेस देखा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।